हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 7। और आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे तरह से करेंगे। पर यह वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वीडियोस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आई बटन या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे दिया होगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और वो वीडियो नहीं देखा तो यार क्या देखा, वो वीडियो देखो, इस चैप्टर में मास्टर बन जाओ और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए इस चैप्टर से, आप उसमें आंसर आसानी से दे पाओ। और आप क्या सर्च कर सकते हैं उस वीडियो को, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म बाय जकास क्लास 7। बहुत अच्छा कंटेंट है और आपको पता है हम सब कुछ पढ़ाते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, इतने बारीकी से पढ़ाते हैं। या फिर आपके एग्जाम से पहले कुछ वीडियो नहीं डला होगा तो आपके एग्जाम से पहले डल जाएगा, आप उसकी चिंता मत करना। हमारे चैनल में आपके लिए सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। यह हमें क्या बोलता है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रेथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग रेस। तो दौड़ने के बाद जो एथलीट होता है, जो दौड़ता है, उसका ब्रेथ फास्टर क्यों हो जाता है, वो जोर जोर से सांस क्यों लेता है, वो वैसा क्यों हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि वो काम करता है और काम करने पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। ज्यादा जोर दौड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। और एनर्जी कैसे फॉर्म होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब खाना ब्रेक डाउन होके एनर्जी बनता है तो ज्यादा ऑक्सीजन लॉस होगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन लॉस होगा तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए उसको ज्यादा जोर से सांस लेना पड़ेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी उस हिसाब से निकलेगा तो छोड़ना भी पड़ेगा, जल्दी लेगा जल्दी छोड़ेगा, इसलिए उसका ब्रीथिंग का स्पीड बढ़ जाता है। क्लियर? Before I move to question number 2, pause the video and note the answer down. यहां पे हमें क्या करना है, सिमिलैरिटीज लिखना है और डिफरेंस लिखना है। किनके बीच? एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच। क्लियर? क्या क्या होगा सर सिमिलैरिटी, वो तो बता दो। तो क्या होता है, दोनों रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होता है? फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होता है किसमें? एनर्जी रिलीज करने में। दोनों सेल्स में होता है और दोनों बाय प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, देखो पहले सिमिलैरिटीज देख लो, नोट भी कर सकते हो चाहो तो वीडियो को पॉज करके। डिफरेंस इसका क्या होगा, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। एंड प्रोडक्ट जो एरोबिक का होगा वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा, जबकि एनएरोबिक का बाय प्रोडक्ट CO2 और अल्कोहल होने वाला है। यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, कहां पे? एरोबिक में। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी निकलता है, जबकि एनएरोबिक में कम अमाउंट में एनर्जी निकलता है। ये प्लांट्स, एनिमल्स में होता है कौन सा? एरोबिक। और एनएरोबिक कहां पे? ईस्ट और बैक्टीरिया में। अल्कोहल निकलता है, इसलिए हम ईस्ट शराब बनाने में भी यूज करते हैं, हम नहीं जो शराब बनाते हैं वो यूज करते हैं। क्लियर? हम मतलब इंसान को समझना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी ऑफन स्नीच व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। जब हमारे नाक में कुछ डस्ट पार्टिकल घुस जाते हैं तो हम छींकते क्यों हैं? इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मैंने लेक्चर वीडियोस में दिया था, फिर से दूंगा। पर लेक्चर देखोगे ना, लेक्चर वीडियोस में अलग ही फील है, अलग ही मजा है, अलग ही कंसेप्ट है। पूरा चैप्टर क्लियर होगा एक वीडियो में, लेक्चर वीडियोस की यही तो महानता है। चलो यहां पे बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या होता है, हमारे नाक में बहुत से बाल होते हैं और म्यूकस होते हैं। म्यूकस मतलब जब तुम छींकने के बाद जो निकलता है ना, उसको म्यूकस बोलते हैं। तो वो किस लिए होता है, बाल और म्यूकस? ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स मतलब पोल्यूटेड थिंग, बुरे थिंग अगर हमारे नाक में घुसता है तो वो वहां से फिल्टर हो जाए और रह जाए वहां पे। पर कई बार क्या होता है, बहुत बार उससे भी पीछे छोड़ के, मतलब वो बाल और म्यूकस से भी बचकर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक के अंदर घुस जाते हैं, जिसके वजह से वो अंदर चले जाएंगे तो कुछ बुरा ही करेंगे, क्योंकि वो पोल्यूटेड पार्टिकल्स है, तो वो अंदर ना जा पाए। इसलिए हमारा बॉडी एक सिंड्रोम दिखाता है, क्या करता है, छींक मार देता है, जिससे वो डस्ट पार्टिकल फिर से बाहर आ जाएंगे। वही है इसका आंसर, देखो लिख दिया है। एच ए रिफ्लेक्सिव एक्शन मतलब वो एक सिंड्रोम शो करता है। क्यों? ताकि ये डस्ट हमारे ज्यादा अंदर ना चले जाए, इसको फेंकने के लिए बाहर हम छींकते हैं। तो छींक कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है।
हाँ, ज्यादा छींक हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमारे बॉडी को वो बचाने के लिए ही हम छींकते हैं डस्ट आने पर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, इसको 3/4 फिल करना है किसके साथ, पानी के साथ। इनको लेबल करेंगे ए बी सी 3 को। कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड इन सी। कीप स्नेल एंड वाटर प्लांट बोथ व्हिच टेस्ट ट्यूब वुड हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। एक में स्नेल रखेंगे, स्नेल जो जीव होता है जो पॉन्ड में ज्यादातर पाया जाता है। दूसरे में क्या रखेंगे, प्लांट रखेंगे। और तीसरे में दोनों स्नेल और वाटर प्लांट दोनों को रखेंगे। तो यहां पे कौन से में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा बोलने पर ए में होगा, क्योंकि स्नेल क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा और क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा। पर प्लांट का हमें क्या पता है, वो जब खाना बनाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उस प्लांट में ज्यादा ऑक्सीजन होगा। और सर जहां पे दोनों छोड़ दिया गया, देखो स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड जरूर छोड़ेगा, पर वही कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो प्लांट होगा ना उसके साथ वो यूज कर लेगा, तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे होगा, स्नेल पे, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके बस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जाने वाला नहीं है। क्लियर। देखो ये आंसर मैंने लिख दिया है, जिसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। एमसीक्यू बोले तो मजा आ गया। चलो एमसीक्यू करते हैं। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू एंटर करते हैं, मैंने पढ़ाया था, इसके साइड में एक होल होता है जिसके थ्रू एंटर करती हैं। चलो हिंट्स दे रहा हूं, कमेंट में बताओ, पॉज करके कमेंट में बताओ। नहीं पता चल रहा है तो लेक्चर देखना चाहिए यार आपको, मैं बता देता हूं। चलो किसके थ्रू एंटर करते हैं पता है, स्पिरेकल्स के थ्रू। इसके साइड में छेद होता है, किसके, कॉकरोच के, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पिरेकल्स बोलते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसके एक्यूमुलेशन में मसल्स क्रैम्प होता है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। किसके एक्यूमुलेशन में, एक एसिड के एक्यूमुलेशन में जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है उसका, लैक्टिक एसिड। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, क्या बताया था लेक्चर में, याद करो, कमेंट में बताओ यार। एमसीक्यू में तो थोड़ा पार्टिसिपेट करो, सब मैं बता दूं, हाँ सब मैं बताऊंगा, पर तुम भी पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितना याद किया है। क्या होता है 15 to 18। और जब दौड़ता है, और एक पूछ लेता हूं मैं अपने आप से, जब दौड़ता है तो कितना दूर जा सकता है, 25 तक जा सकता है। कितना तक जा सकता है, 25 तक मैक्सिमम। डी नंबर, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स, जब हम एक्सेल करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं, रिब्स क्या होता है, सिकुड़ता है या ऊपर उभरता है, सिकुड़ता है जनाब। तो इसका आंसर क्या होगा, मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाएगा तभी ये सिकुड़ेगा। तो 2 होगा आंसर। क्लियर। लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। देखो सबका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने ये आंसर दिया है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस बार एग्जाम में फोड़ने वाले हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे फोड़ेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे हमें क्या करना है, कलम मैच, फेवरेट चीज कलम मैच, बहुतों का फेवरेट होता है। कैसे कलम मैच करेंगे, देखो ईस्ट का, ईस्ट यहां से किससे रिलेट हो पा रहा है, देखो ईस्ट किससे, हमें पता है ईस्ट करता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज होता है। और ईस्ट हम क्यों यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने में भी, ब्रेड बनाने में भी, तो अल्कोहल के साथ ये रिलेट कर पा रहा है। डायफ्रागम, डायफ्रागम कहां पे होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, मैंने बताया था डायफ्रागम, ये पूरा डिटेल में पढ़े हैं यार, सब लेक्चर में पढ़े हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपने लेक्चर नहीं देखा है, या फिर देखा है तो और एक बार देखिए, आप भूल रहे हैं, आप और एक बार देखिए, क्योंकि 1 घंटे में खत्म हो जा रहा है। स्कूल में तो 4-5 घंटे तक पढ़ाते हैं, 4-5 दिन तक पढ़ाते हैं एक एक चैप्टर, हम 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। चलो स्किन किसके साथ रिलेट हो रहा है, स्किन किसके साथ रिलेट हो पा रहा है, स्किन रिलेट होगा अर्थवर्म के साथ, क्योंकि अर्थवर्म किससे रेस्पिरेशन करता है, स्किन से, किससे, स्किन से। चलो इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि तुम्हारा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। स्किन, चलो अर्थवर्म। अब गिल्स, गिल्स नहीं, नेक्स्ट क्या, लिप्स, लिप्स किसके साथ, स्टोमाटा के साथ, क्योंकि लिप्स में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। गिल किसके साथ, फिश, फिश और गिल एक साथ मिलेंगे, क्योंकि फिश गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग किसके थ्रू करता है, बोथ लॉन्ग्स एंड स्किन, फ्रॉग का पूरा सीधा सीधा लिखा हुआ है। चलो इसका आंसर भी मैं अभी साइड में तुम्हें दिखा देने वाला हूं। हमने बिल्कुल सही आंसर दिया था यार, देखो
बिल्कुल मैच करेगा। ये प्रीवियस वाले स्लाइड उतार लो या ये दोनों सेम ही हैं। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही आंसर बताया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, उसको नोट कर लेना पॉज करके, नहीं किया तो। ट्रू और फॉल्स, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। नहीं नहीं, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है यार। तुम ज्यादा काम करते हो तो ज्यादा जोर से सांस लेते हो या धीरे धीरे लेते हो? जोर से लेते हो। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, क्योंकि ये तुम धीरे धीरे लेते हो बोल रहा है। हम जोर से लेते हैं जब ज्यादा काम करते हैं। आपका अलग कुछ होता होगा, आप फॉल्स गलत बोल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे बुक को नहीं, ये सेंटेंस को। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सर यहाँ पे क्या गलती है? फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होता है, क्योंकि सनलाइट बस दिन में ही होता है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, पर यहां पे बोला गया है रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो रेस्पिरेशन वो दिन रात दोनों टाइम करता है। हमें दिन का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो इतना ऑक्सीजन दे देता है ना फोटोसिंथेसिस के से, कि तुम सोच भी नहीं सकते कि उसका रेस्पिरेशन में इतना ऑक्सीजन बहुत कम लेता है। एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस में जितना देता है उससे बहुत कम ऑक्सीजन वो लेता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग क्या करता है? अपने चमड़ी और दोनों लंग्स दोनों से अपना रेस्पिरेशन करता है। ये बिल्कुल ट्रू चीज है, ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा था। सही चीज है, ट्रू लिखना टी। नेक्स्ट, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिश के पास क्या होता है? गिल होता है। क्या होता है? गिल। आपको क्या लिखना है? फिश यूज गिल फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? पूरा क्लियर है तो लिखो यार, कमेंट में लिखो सर क्लियर हो गया एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जरूर लिखना, मुझे मजा आएगा ये पढ़ने में, आपके ये कमेंट कि आपका डाउट सब क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ बीट की तरफ, द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। क्या? जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब आपका जो चेस्ट कैविटी होता है, मतलब छाती फूलता है। फूलता है क्या? फूलता है, बिल्कुल फूलता है। जब सांस लेके देखिए, छाती के आसपास जो नीचे वाला पार्ट होगा, पेट और छाती के बीच का पार्ट, वो फूलेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। कैसा है? ट्रू है। चलो, ये आप रट्टा लगाते चलो। नहीं याद आ रहा है, रट्टा लगाओ, समझो। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा भी यार, ऐसा क्वेश्चन आता है। ट्रू फॉल्स भी आजकल आने लगे हैं। सो बिफोर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सीबीएसई के जो न्यू फोरम आए हैं ना, अभी ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली साइंस में। आपको पैसेज के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी वही मानना है कि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप समझोगे जितना, मार्क्स उतना आएंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे एक पजल दिया गया था, पर पजल का कुछ बेनिफिट नहीं है। वो ना एग्जाम में आता है ना काम में। वो आप खिलौने की तरह खेलने के काम ले सकते हो, जैसे कॉपी के पीछे पहले दिया जाता था, महंगे कॉपी के पीछे। यहां पे मैं बस थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूं, जो लाइन दी गई है। द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का एयर ट्यूब होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राकिया, जिससे हवा पास करता है, उसको एयर ट्यूब बोला गया है। तो आपको ट्राकिया पजल में ढूंढना है। मैं नहीं ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट के एयर ट्यूब को क्या कहते हैं? ट्राकिया कहते हैं। ये पूछा जा सकता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारे चेस्ट को कवर करता है, क्या बोलते हैं उसको? रीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीप। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी बताया था, क्या बोलते हैं? डायफ्रागम। क्या? डायफ्रागम। टाइनी पोर्शन सरफेस ऑफ लीप, जो लीप होता है कुछ इस प्रकार का, उसमें क्या होता है? टाइनी पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 डॉट्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। स्मॉल ओपनिंग ऑन साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, ये कॉकरोच में भी होता है। इसको क्या बोलते थे हम? स्पिरकल्स। क्या बोलते हैं? स्पिरकल्स। नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम किससे रेस्पिरेशन करते हैं? लॉन्ग से। किससे? लॉन्ग से। लॉन्ग्स किसके अंदर होता है? रिब्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है? द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, जहां से हम सांस लेते हैं। किससे? नाक के जो होल होता है उससे सांस लेते हैं। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोले तो नॉस्ट्रिल। क्या? नॉस्ट्रिल बोलते हैं वो छेद को जो नाक में होता है। ईस्ट। नेक्स्ट आंसर क्या होगा? ईस्ट, क्योंकि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है। कौन करता है? ईस्ट करता है। और इसको हम कहां पे यूज करते हैं ईस्ट का? शराब बनाने में। किसमें? शराब बनाने में।
IX नंबर, एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, जो ट्रैकियल सिस्टम के एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो आप लिख देना चींटी। सर चींटी लिख दे? नहीं नहीं, आंट लिखना है, अंग्रेजी में लिखेंगे ना आंट। क्या लिखेंगे? ANT, आंट, EUNT वाला नहीं। क्लियर? लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसी के बाद पहले इसका आंसर नोट कर लो, जल्दी से नोट कर दो, मैंने आंसर तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, कर लिया? क्वेश्चन नंबर 9, जो माउंटेनियर्स होते हैं, मतलब जो पर्वत माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, जैसे इंजीनियर, इंजन वाले से इंजीनियर्स आया था, पहले वो सिविल फिविल का फंडा नहीं था कंप्यूटर का, जो इंजन की मरम्मत करते थे वहां से इंजन से इंजीनियर आया था, वैसे माउंटेन से माउंटेनियर्स, मतलब जो माउंटेन चढ़ते हैं, जो पहाड़ों में चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं? बहुत लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है ऊपर, क्यों होता है? क्यों होता है? होता है तो होता है जी, बिल्कुल, बुक में भी आपका वैसा दिया है, जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का शॉर्टेज उतना होगा, क्योंकि पृथ्वी के पूरा ऊपर तक, इंफिनिट तक नहीं है ऑक्सीजन, बस कुछ ही दूर तक है, तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जब 5 किलोमीटर के ऊपर हम चले जाते हैं धरती से नहीं, समंदर के ऊंचाई से, समंदर से 5 किलोमीटर ऊंचा चले जाने पर देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर, पहला ऑप्शन है। क्या ऐसा है? तो देखो यहां पे क्या आंसर होगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर ऊपर तक तो नहीं चढ़ती। सर पहाड़ों का डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर होता है, हाँ डिस्टेंस होता है, ऊंचाई 5 किलोमीटर मतलब बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन ग्राउंड, जो एयर अवेलेबल होता है उस इंसान को, वो नीचे से कम होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन लेता है। क्या यही मैंने तुम्हें बताया? बिल्कुल मैंने यही बताया, तो आंसर क्या होगा? ये बी वाला होगा। चलो सी भी देख लेते हैं, ये भी हो सकता था। देखो क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, तो ये तो एसी लेके जाना चाहिए था, एसी लेके नहीं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है, तो गरम बरम का कोई इशू नहीं है, उल्टा ठंडा होता है ऊपर। द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन ग्राउंड, एयर प्रेशर ज्यादा होता था ना, तो ये चढ़ नहीं पाते आसानी से, ये बेचारे को धकेला जाता नीचे की तरफ, तो वो भी नहीं है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। तो क्लियर है, क्योंकि हवा ऊपर कम होता है, इसलिए माउंटेनियर जो पर्वत आरोहण करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके चलते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में बताओ। सर एक्सरसाइज आपने हमें क्लियर करवा दिया, अब कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर है भी ना तब भी बताओ, मैं वीडियोस बना दूंगा तुम्हारे लिए स्पेशल, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, अगर तुम ट्यूशन नहीं भी जा रही हो तो इसी के साथ तुम्हारा इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है एंड। तो मैं लेता हूं इससे विदा, उससे पहले एक बात बता देता हूं, जकास क्लास 7 चैनल विजिट करो, वहां पे इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सब कुछ बहुत अच्छे तरह से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमने अच्छे तरह से करा लिया है, जिसके वजह से आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, आपको चैप्टर में मास्टरी बन जाएगी, कोई भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस हमारे चैनल को फॉलो करके तो देखो, उसको सारे वीडियोस को देखो, सारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखो, कुछ डाउट है कमेंट में पूछो, कमेंट जरूर करो यार, पसंद आया अच्छा लगा तो भी करो, कहीं पे पसंद नहीं आया समझ में नहीं आया तो भी करो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।